नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोड़ा। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का, जिसमें हम जानेंगे कि कहां जिला पूर्ति अधिकारी पर लग रहे धन उगाही के आरोप, कहां समाजवादी पार्टी के संभावित प्रत्याशी ने थामा भाजपा का थामन। साथ ही जानेंगे कि कहां तेंदुए के निकलने से मचा हड़कंप। इन सभी खबरों पर होगी विस्तार से चर्चा। तो आइए शुरू करते हैं जिलेवार खबरों का सिलसिला। बहराइच में वैसे तो जनपद का जिला पूर्ति कार्यालय वर्षों से भ्रष्टाचार के लिए विख्यात रहा है, जिसमें भ्रष्टाचार के तमाम मामले या तो सामने आ नहीं पाते, जो आ पाते हैं उसमें भी विभाग द्वारा धन उगाही की तमाम शिकायतें धरातल पर तैरती दिखाई देने लगती हैं। वर्तमान में भी एक ऐसा ही मामला प्रकाश में आया है, जिसमें आरोप सिद्ध हो जाने के बाद भी जिला पूर्ति अधिकारी द्वारा पुनः कोटी की बहाली किया जाना जन चर्चा का विषय बना है। तो इस मामले में क्या हुआ? इस मामले में देशू साहब के वहाँ पेश की इनका एप्लीकेशन दे दिया है, तो सस्पेंड की हिन्ना है। उसके बाद ये आचार संहिता में यहाँ बहाल कर दी है। आचार संहिता में बहाल कर दिया? किसने? किसने किसने कर दिया? देशो साहब। अच्छा, फिर का हमसे फिर आए। तो इस समय आप लोग क्या कर रहे हैं, क्या चाहते हैं? हमसे चाहिए कि वो बहाल ना हो, जहाँ है कोटा हुआ रहा है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम है सुखलाल सोनकर। क्या मामला इसमें हुआ था? इसमें साहब कोटा अक्टूबर के वहाँ के पूरा गल्ला बेच लिए, टाप लगवाए के धोखाधड़ी धंधेली कह ये बेच लिए। अलका वर्मा के पति दिलीप वर्मा। अच्छा। और साहब जब हम लोग आवागई इधर उधर दौड़ा गवा तो डीएसओ साहब का सस्पेंड किए जी। इसके बाद में घूस पात अपन लेके। कौन घूस ले लिया? यही डीएसओ साहब। अच्छा। यही लेके हम कल उनका भगाई दीन। अच्छा। और पहले आवाज आता है तो कहते हैं रुको रुको, हम इलेक्शन हो जाए तब बहाल कर पे या कुछ सुनवाई कर पे। और हम कल उनका बताई नहीं और बहाल कर दी। अच्छा, इन्होंने फिर बहाल कर दिया? फिर बहाल कर दी नहीं। अच्छा। और तो हम लोग अब जिला अधिकारी के यहाँ आवा गए तो अभी वहाँ आचार संहिता। अच्छा, आज आप लोग जिलाधिकारी के यहाँ इसकी शिकायत करने फिर आए हैं? हाँ, लगभग 2 मार्शल भर आदमी आवा गए, लगभग 25 आदमी। अच्छा। बहराइच से सीनू संवाददाता अवांकित श्रीवास्तव की रिपोर्ट। जैसे जैसे उत्तर प्रदेश में ठंड का पारा गिरता जा रहा है, वैसे वैसे चुनावी सरगर्मी बढ़ती जा रही है। इसी क्रम में हलचल मची है और सभी प्रत्याशियों की भगदड़ मची हुई है। इसी क्रम में विजय लक्ष्मी गौतम बीजेपी का दामन थामकर और सलेमपुर से प्रत्याशी घोषित की जा सकती हैं, ऐसा पार्टी द्वारा बताया जा रहा है। विधानसभा के सपा नेताओं नेता थी, आप किन मुद्दों को लेकर क्या है प्राथमिकता जो कि आपने बीजेपी को ज्वाइन किया है? सबसे पहले मैं जहाँ पे थी, मैं काम कर रही थी, वहाँ पे कहीं से किसी भी प्रकार का कोई वहाँ गलत नहीं है। वो पार्टी अच्छी है, उनके नेता भी अच्छे हैं, लेकिन यहाँ स्थानीय तौर पर सलेमपुर में जो यहाँ नेता हैं जो अपनी जेब में टिकट रखते हैं और बांटते हैं, लगातार उन्होंने हमें प्रताड़ित करने का काम किया, परेशान करने का काम किया, जिसकी वजह से मुझे समझ नहीं आया कि जिस पार्टी के लिए मैं इतना दल से निष्ठा से काम कर रही हूँ और उनके ही जो यहाँ बड़े अपने आप को समझते हैं, दिग्गज समझते हैं, वो पार्टी को हराना चाहते हैं। तो ऐसी जगह पे रहने का क्या फ़ायदा कि मैं काम भी करूं और मुझसे विश्वास भी ना किया जाए। इसलिए मैंने भारतीय जनता पार्टी में आई और भारतीय जनता पार्टी में मुझे उनकी नीतियों से और उनके कार्यों में बहुत विश्वास है। वो लोग मुझे सम्मान किए और मैं अपने घर में वापस आ गई। अगली रणनीति आपकी क्या है? अगली रणनीति सभी वर्ग के रह रहे हमारे सलेमपुर विधानसभा में जनता का सम्मान करना, उनके विकास के बारे में सोचना और सरकार बनाना। यह आपको लगता है कि बिल्कुल हमारे समर्थक, हमारी जनता, जिनके बीच में मैं लगातार हर वर्ग में जाति वर्ग भेद किए बिना हर लोगों में मैं गई हूँ, उनके साथ सुख दुख में रही हूँ, उनका मुझ पे विश्वास है। उनका साफ साफ कहना है कि वो विजय लक्ष्मी जहाँ रहेंगी, हम लोग हर हाल में उनके साथ रहेंगे। ऐसी सभी हमारे सम्मानित जनता को बहुत बहुत प्रणाम। देवरिया से सीनू संवाददाता ज्ञानेंद्र नाथ मिश्रा की रिपोर्ट। महाराजगंज जनपद में आज उस समय हड़कंप मच गया जब पड़तावल क्षेत्र के चातीराम गांव के सिवान में जंगल से भटक कर खेत में छिपे तेंदुए ने एक किसान पर हमला कर दिया। ग्रामीणों के शोर के बाद तेंदुआ गेहूं के खेत में छिप गया। तेंदुआ आने की सूचना मिलते ही सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण हाथ में लाठी डंडा लेकर तेंदुओं को खदेड़ने का प्रयास शुरू कर दिया। इस पर तेंदुए ने लाठी डंडों से लैस भीड़ पर छलांग लगाकर 2 लोगों को पंजा मार कर घायल कर दिया है। इससे अफरा तफरी मच गई है। तेंदुआ में निकलने की सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस बल के साथ वन विभाग की टीम भी पहुंच गई है और तेंदुओं के रेस्क्यू करने के लिए जुट गई है।
महाराजगंज से सीनू संवाददाता अंगद शर्मा के साथ सुनील पांडे की रिपोर्ट। नौतनवा तहसील क्षेत्र के ज्यादातर हिस्सों में आज भोर में तेज आंधी तूफान के साथ बारिश हुई और जमकर ओले पड़े। आंधी तूफान से क्षेत्र के विभिन्न गांवों में पेड़ एवं बिजली के पोल उखड़ गए, जिससे आवागमन में भी लोगों को काफी कठिनाइयां आई। वहीं आंधी तूफान के बाद से कई इलाकों में बिजली गुल हो गई है। आंधी तूफान के बीच ओले पड़ने से किसानों की फसलों को काफी नुकसान हुआ है। वहीं खेतों में खड़ी सरसों, दलहन, आलू की फसलें काफी प्रभावित हो गई हैं। महाराजगंज से सीनू संवाददाता रोहित कन्नौजिया की रिपोर्ट। जनपद भदोही की टीम जिलाध्यक्ष प्रीति मौर्य के नेतृत्व में गंभीर रूप से परेशान शिक्षक शिक्षिकाओं की सूची तैयार करके जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी व मुख्य विकास अधिकारी को प्राप्त कराया तथा उनकी समस्याओं से अवगत कराया गया, जिससे उनको चुनाव ड्यूटी से मुक्त कराया जा सके। इस सूची को तैयार करने के लिए हफ्तों से जिले व ब्लॉक की सभी कार्यकारिणी लगी थी। इसमें प्रमुख रूप से संगठन मंत्री साधना यादव, कोषाध्यक्ष तबस्सुम बानो व अन्य लोग मौजूद थे। जी मैम, आज आपने सीडीओ भदोही और बीएससी भदोही को आप लोगों ने ज्ञापन दिया है एक शिक्षक शिक्षिका होने के नाते, क्या परिप्रेक्ष्य था और किस लिए आप लोग वहाँ गई थी? हाँ, आज हम लोगों ने सीडीओ साहब और बीएससी साहब को ज्ञापन ये दिया कि हमारी जो गर्भवती महिलाएं हैं, जो विकलांग महिलाएं हैं और जो समस्याग्रस्त महिलाएं हैं, उनकी ड्यूटी विधानसभा चुनाव में न लगाई जाए, क्योंकि पिछली बार भी ऐसा हुआ था। हमारी शिक्षिकाओं के साथ उनकी ड्यूटी लगा दी गई थी, जिससे उनको बहुत मुसीबतों का सामना करना पड़ा और उनकी मृत्यु भी हो गई। हम नहीं चाहते हैं कि हमारी किसी भी शिक्षिका बहनों के साथ ऐसी कोई अप्रिय घटना इस बार हो। इसके संदर्भ में हमने सीडीओ साहब से भी बात की, बीएससी सर से भी बात की। उन्होंने आश्वासन दिया है कि इस बार उनकी चुनाव ड्यूटी वो अवश्य रूप से काट देंगे और हम लोग इसके लिए बहुत ज़्यादा ही प्रयत्नशील रहेंगे कि हम उनकी ड्यूटी अवश्य रूप से ही कटवा पाएँ। और जैसा कि पिछली बार अगर हम बात करें तो कोविड काल में कई ऐसी शिक्षिकाएं थी जिनकी जान को खतरा हुआ, बहुत सारी समस्याओं से झेलना पड़ा, विकलांग भी थी, फिर भी उनको ड्यूटी करना पड़ा। तो इसमें क्या समस्या नज़र आ रही है और आप उनकी तरफ से क्या आश्वासन मिल रहा है आपको? नहीं, अभी अब हमारा संघ अब नया बना है। हमने महिलाओं के लिए अपना खुद का एक संघ बनाया है, महिला शिक्षक संघ। इसमें हमारी जिलाध्यक्ष प्रीति मौर्य हैं और प्रदेश सचिव सुलोचना मौर्य जी हैं। हम लोगों ने इस बार प्रण किया है कि हम महिलाओं के लिए ज़रूर इस कदम को उठाएंगे और उनके लिए हर संभव न्याय करा देंगे उनको, कि हम किसी भी तरीके से यह ड्यूटी करवाने में बिल्कुल प्रयत्नशील रहेंगे। जब तक ये ड्यूटी नहीं कर जाती तब तक हम लोग नहीं बैठने वाले हैं। हम कोशिश करेंगे हमारी कोई महिला के साथ कोई अप्रिय घटना न हो। भदोही से सीनू संवाददाता नितेश उपाध्याय की रिपोर्ट। एटा में मामूली बात पर दोस्त से कहासुनी को लेकर दोस्त ने की दोस्त की पीट कर हत्या। मृतक के भाई का आरोप, मजाक में हुई गाली गलौज पर युवक की पीट कर हत्या कर दी। मौके पर पहुंची पुलिस घटना की छानबीन कर रही है। मृतक युवक की बॉडी को एटा पोस्टमार्टम हाउस भेज दिया गया है। क्या नाम है आपका? हमारा ध्रुव नाम है। कहाँ रहते हैं आप? हम धुमरी के पास खरिया खवा के रहने वाले हैं। पूरा गांव का नाम क्या है? पूरा नाम है खवा। खवा। कौन सा थाना पड़ता है? हमारा जैथरा थाना पड़ता है। आपके भाई की मौत हुई, कैसे हुई, क्या मामला था? भाई हमारा कहीं से खेतार घूम के गांव में जा रहा था अपना, ठीक है, तो यार दोस्त मिल जाते हैं रास्ते में, तो ऐसे ही उनके साथ चला गया। तो उसने गाली गलौज कोई हंसी मजाक में ही बोली होगी, तो उसने वो गाड़ी को सीरियस लेके उसे मारपीट की, आँख फाँक ये फोड़ दी है, आँख भी फूटी है और काफ़ी सिर में और छाती वगैरह में बता रहे थे, उसमें पेट में, और ये नाक फाँक ये ब्लड चल रहा है पूरा। इससे पहले भी इनका कोई विवाद हुआ था? पहले कोई विवाद नहीं था, आज ही जो विवाद हुआ है आज ही हुआ है। कितने बजे घटना थी और कौन था ये जो जिसने मारपीट की इसका? ये भी गांव में हमारे घर के सामने थोड़े हटके रहते हैं, तो इन्होंने ही की। क्या नाम है उनका जिन्होंने उनका नाम है पतरे बोलते हैं गाँव में। तो क्या ये आपस में दोस्त भी हैं? दोस्त ज़्यादा कोई दोस्त नहीं है, जाए साथ में जैसे उठते बैठते कोई नया चारा लाना है तो साथ ही चले जाते हैं, तो दोस्त ही मानो है। विवाद के कारण क्या है? विवाद का कारण कोई गाली बन गई है, एक गाली ऐसी हंसी मजाक में दोस्तों में जब साथ जाओगे तो कोई ना कोई मुंह से बात निकल ही जाती है। इतनी बात पे इसने पिटाई चालू करी, इतनी पिटाई करी कि उसकी प्राण तक जाने। काय से मारा है? हाथों से पीटा है और लात घूसों से, और उसमें क्या बोलते हैं जो अपनी लोग गड़बा देते हैं उसमें दबा के ठेल के। क्या बड़ी घटना है?
ये ऐसी है 5:30 बजे की। 5:30। फिर कहीं हॉस्पिटल में लेके आए थे या हाँ एटा लेके आए वहाँ से, गाँव से सीधा थाने में तहरीर दे दी आपने? हाँ थाने में भी। क्या कार्रवाई की पुलिस ने आपसे? वो लोग गए हुए हैं। पुलिस गई है गाँव हाँ में? गाँव में पुलिस पहुँची है, तब तक हम लेके उससे पहले। जिसने मारपीट की वो अकेला था और भी लोग थे उसके साथ? उसके साथ अब इतना तो जब मुझे पूरा नहीं पता है, पूरा तो घर वालों को ही पता होगा। हम तो खेत पे थे, जहाँ गाय भैंस आ जाती हैं गेहूँ वगैरह में, तो हम वहाँ थे। और बाकी तो भाई हमारे जो छोटे छोटे भाई है वे ये घर पे, और माँ थी, पिताजी भी हमारे साथ थे। एटा से सीनू संवाददाता लखन यादव की रिपोर्ट। बदलते मौसम के मिजाज के कारण मोतिहारी जिले के विभिन्न हिस्सों में लोग परेशान हैं। जिले के सुगौली, हरसिद्धि सहित अन्य हिस्सों में तेज आंधी व बारिश के साथ ओलावृष्टि हुई है, जिससे किसानों के फसलों को काफी नुकसान पहुंचा है। वहीं हवा की झोंके के साथ खेतों में लगी फसलें गिर गई हैं। खेतों में लगी खड़ी रबी की फसल को काफी नुकसान हुआ है। आंधी के साथ हुई बारिश एवं ओलावृष्टि से आलू की फसल के साथ साथ तिलहन एवं गेहूं की फसल को भी काफी नुकसान पहुंचा है, जिससे किसान काफी मायूस है। मोतिहारी से सीनू संवाददाता वीरेंद्र कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के उमरिया में रीवा लोकायुक्त की टीम ने बड़ी कार्यवाही करते हुए इंदवार में पदस्थ जूनियर इंजीनियर शिव प्रसाद त्रिपाठी को 40,000 की रिश्वत लेते हुए ट्रैप कर लिया है। दरअसल रीवा लोकायुक्त को शिकायत मिली थी कि कनिष्ठ यंत्री शिव प्रसाद त्रिपाठी ट्रांसफर लगवाने के नाम पर 40,000 की डिमांड कर रहे हैं, जिसके बाद रीवा लोकायुक्त के उप पुलिस अधीक्षक प्रवीण सिंह और इनकी 15 सदस्यीय टीम उमरिया पहुंची और कनिष्ठ यंत्री शिव प्रसाद त्रिपाठी को 40,000 की रिश्वत लेते हुए ट्रैप कर लिया है। उमरिया से सीनू संवाददाता केजी पांडे की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।